औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। मेहरबानी करें बैठते जाएं। सारे हज़रात मिल के एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात गर। आप लोग जितने हज़रात खड़े हैं तशरीफ़ फरमा होंगे तो मैं पहला जुमला हदिया करूँगा और फिर उसके बाद जनाब फरहान अली वारिस साहब वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे। मुसलसल आप शाम से एक तरतीब से जिक्र समात फरमाते जा रहे हैं। एक ही तरतीब के लोग मुसलसल आपके सामने खिताब कर रहे हैं। मैं दरमियान में एक वक्फे की तरह आया हूँ, लेकिन मालिकों के दर की नौकरी है और हर नौकर अपनी तर्ज में नौकरी अदा कर रहा है। मैं भी अपने अंदाज में अपने मालिकों के हुजूर चंद लम्हे की नौकरी है और फिर मैंने आपकी ज़हमत तमाम कर देनी है। जश्न है, मीलाद है। हर जश्न का, हर मीलाद का आगाज मुबारकबाद से होता है। मैं अपने हिस्से का आगाज इस जुमले से करने जा रहा हूँ। आज जमीन पे वो उतरा है जो अल्लाह के होने की दलील है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे जिनके हाथ उठ गए हैं। आज ज़मीन पे वो उतरा है जो अल्लाह के होने की सिर्फ दलील नहीं, जो अल्लाह के होने की सबसे बड़ी दलील है। अगर इस पूरी तारीख़ इंसानियत से हुसैन को निकाल दिया जाए, जो दीन की बुनियादें हमें बचपन में याद करवाते हैं ना, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, अगर तारीख़ में हुसैन न हो तो ये जो तौहीद हमें सिखाई जाती है ये तौहीद वहम होती, ये अदालत गुमान होती, रिसालत नजर हिज़यान होती, इमामत परेशान होती और क़यामत अफवाह होती अगर हुसैन न होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। ये जो कुछ आज हमारे पास महफूज है ये हुसैन की कुर्बानी के सदके महफूज है। और उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ दो ही कुर्बानियां हैं जिन्हें उम्मत ने याद रखा है। एक इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी है, एक मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी है। तवज्जो, एक इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी है, एक मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी है। दोनों कुर्बानियों का मुआजना एक जुमले में करके मैंने मिंबर छोड़ दिया है। आखिरी बंदे तक जितने बैठे हुए हैं इस मुआजने को सुना हुआ तो फिर कुछ नहीं कहना, और अगर ना सुना हुआ तो इस फकीर के लिए दुआ कर देना। एक इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी, एक मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी, लेकिन दोनों कुर्बानियों में एक फर्क है और वो फर्क ये है कि इब्राहीम के बेटे को अल्लाह ने बचा लिया था, मोहम्मद के बेटे ने अल्लाह को बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे जितने यहाँ पे बैठे हो, मौला आप सबको सलामत रखे। इब्राहीम के बेटे को अल्लाह ने जवाद भाई बचा लिया था और मोहम्मद के बेटे ने अल्लाह को बचा लिया है। इसीलिए दोनों कुर्बानियों की जगह में यह फर्क है कि जहां इब्राहीम के बेटे ने कुर्बानी दी थी वो जगह अल्लाह का घर तो कहलाती है, लेकिन कोई मुझे किसी फटी हुई किताब में नहीं दिखा सकता कि खुदा ने कहा हो या किसी मासूम ने कहा हो कि खाना काबा की ज़ियारत जिसने कर ली उसने अल्लाह की ज़ियारत कर ली। लेकिन जहां मोहम्मद के बेटे ने कुर्बानी दी है वहां लिसानुल्लाह ने कहा मन ज़ारा कब्र हुसैन फिल करबला फकद ज़ारल्लाहु अला अर्शिही। जिसने करबला में कब्र हुसैन की ज़ियारत की बस ऐसे है जैसे उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। पढ़े लिखे दोस्त जियो, सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। इस मुश्किल जगह पे जो मेरा साथ दे रहे हैं, चले यहाँ तक आ गए हैं ना, मैं जुमला हदिया कर दूं। जिसने करबला में कब्र हुसैन की ज़ियारत की बस ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत नहीं, जैसे उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की है। नहीं 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 नहीं, फर्क नहीं समझे मेरे मोहतरम दोस्त। जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत नहीं, जैसे उसने अर्श पे
अल्लाह की ज़ियारत की है। और अगर बेदार बैठे हुए हैं तो शरीयत में अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत को मेराज कहा जाता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, तो शरीयत जानता है, वो इस बात से आगाह है कि अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत का नाम मेराज है। और अब जो हुसैन के मातमी बैठे हैं उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूँ। अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत का नाम मेराज है। हुसैन उस सखी का नाम है जिसने मेराज को इतना सस्ता किया कि 61 हिजरी से पहले मेराज करने के लिए कम अज कम मोहम्मद होना जरूरी था। 61 हिजरी के बाद अपने हर मातमी को कहता है, आ मैं तुझे मेराज करवाऊं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। 61 मिल गए। हैदरी हुसैन 61 हिजरी के बाद अपने हर मातमी को यह दावत दे रहा है, आ मैं तुझे मेराज करूं। नहीं नहीं, मैं हुसैन की सखावत अगर और बेहतर बयान करूं तो शायद आपके दिल से इस फकीर के लिए दुआ निकल जाए। हुसैन की कब्र क्या है? मट्टी है ना? नहीं, मट्टी है ना? इरशाद क्या बता रहा है? हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत है। यानी यूं आसान कहूं, हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत मेराज है। हुसैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत मेराज है। ये सखावत हुसैन की है। पहले कहा करबला आ, मैं तुझे मेराज कराऊं। फिर कहा इस्तिताअत नहीं रखता, तू घर में रह, मैं कब्र की मट्टी तेरे मुसल्ले पे भेजता हूं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। मैं उसी कब्र की मट्टी को तेरे मुसल्ले पे भेजता हूँ, तू मुसल्ले पे बैठ कर मेराज कर। और जब मैंने ये पढ़ा ना कि हुसैन की कब्र की मट्टी मेराज है और वही मुसल्ले पे आ जाती है, उस दिन मुझे समझ में आया मुस्तफ़ा ने क्यों कहा था अस्सलातो मेराजुल मोमिन, के नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन किसी हरामजादे की नहीं, उसकी मेराज है जिसके मुसल्ले पे खा के शिफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जियो सलामत रहो, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे, जिसके मुसल्ले पर खा के शिफा है उसकी नमाज मेराज है। और ये आम खाक नहीं, ये वो खाक है जिसे, नहीं पहले एक जुमला और कह दूं तो ज्यादा बेहतर में समझ में आएगा। हुसैन उस शाहकारे कुदरत का नाम है जो खुदा से भी मांग के नहीं खरीद के लेता है। जो खुदा से भी मांग कर नहीं खरीद कर लेता है। हुसैन ने जो खुदा के साथ तिजारत की है ना, उन तिजारतों में जो एक चीज हुसैन ने खरीदी है, अल्लाह ने हुसैन को 4 चीजें खरीदारी में हुसैन को दी। उनमें से एक चीज है, आवाज़ कुदरत आई, हुसैन तू मुझसे तिजारत कर रहा है ना, चारों चीजें नहीं पढ़ता, बस एक चीज है, हुसैन तू मुझसे तिजारत कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, अश्शिफाओ फी तुरबतेगा, जहां तेरा रहवार कदम रखेगा उसे खा के शिफा बनाऊंगा। जहां तेरा रहवार कदम रखेगा उसे क्या बनाऊंगा? सारे बोल दो तो जुमला कहूं, उसे शिफा बनाऊंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आई कि हुसैन की खाक क्या बनी है तो फिर जुमला यूं समझ लो, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने कुरान को कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल फुरक़ान मा हुवा शिफ़ाउन, मेरा कुरान वो है जिसे मैंने शिफा बनाया है। जो कुरान था हुसैन ने वो खाक बनाई। हाय 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 हाय, हुसैन ने अपनी कब्र की खाक को वही शिफा बनाया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, शिफा वो चीज है जिसे अल्लाह अपने नबियों को मौजिज़े के तौर पे देता है। ईसा का मौजिज़ा था ना, खत्म हो गया मेरा बयान। ईसा का मौजिज़ा था कि वो शिफा बांटता था, यही मौजिज़ा था, शिफा बांटता था। लेकिन हुसैन की शिफा में और ईसा की शिफा में फर्क सुन लो, फकीर का बयान खत्म हो गया। ईसा के पास शिफा मौजिज़ा है, एक औरत को लाया गया, ये बीमार है, इसे शिफा दी। हजरत ईसा ने फूंका, फूंकते थे, फूंका, ठीक नहीं हुई, शिफा नहीं मिली।
हजरत ईसा, मैं पिछली दफा 3 मिनट पढ़ के छोड़ गया था, मेंबर मैंने फरहान भाई को दे दिया। यहाँ से तो मैं उनके एहतराम में 3 मिनट में छोड़ के चला गया, लेकिन फिर वहां जाकर जो कहा गया, वहां से कहा गया था कि हम सुन रहे हैं तो पढ़ो, इसलिए बस वहां तक पैगाम पहुंचाने के लिए तू सारा राजी बैठे हो। अच्छा, वो औरत को फूंक मारी, नहीं ठीक हुई, उठे और अपने हुजरे में गए। हजरत ईसा का खुदा से मुखातिब होने का तरीका यह था, 2 जानू होके बैठते थे, दोनों हाथ मुंह से गर्दन बांधते थे और फिर खुदा से गुफ्तगू करते थे। जब औरत को शिफा नहीं दे सके, 2 जानू होके बैठे, हाथ यहाँ बांधे और मैं हवा के झोंके की तरह जुमला कह के गुजर जाऊंगा। खुदा से मुखातिब होके कहने लगे, मेरे अल्लाह रिसालत वापस ले ली है या मोजिजा वापस ले लिया है? आवाज़ कुदरत आई, ईसा जिनका सदका दिया है उनका सदका दे के वापस नहीं लिया करता। हाय 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 हाय, जिनके सदके में तुझे नबूवत और मौजिज़ा मिला है उनका सदका दे के तुझे वापस नहीं लूंगा। लेकिन सुन, तू है बनी इसराइल का नबी, तेरी जिम्मेदारी है बनी इसराइल वालों को शिफा देना। ये जिस औरत को लाया गया है ना, ये औरत बनी इसराइल से नहीं है, इसका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं है, ये बनी इसराइल से बाहर की औरत है, इसलिए तू इसे शिफा नहीं। और दुनिया वालों, ईसा नबीउल्लाह भी, रसूलुल्लाह भी और रूहुल्लाह भी, लेकिन अपनी कौम से बाहर की औरत को शिफा न दे सके। और हुसैन उस तबीब कुदरत का नाम है जिसका पहला मरीज अर्श लाया गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। जिसका जियो मस्त अली हैदर, जिसका पहला मरीज फर्शी नहीं था, जिसका पहला मरीज अर्श से लाया गया था। और चलो यहां भी जुमला अपने दोस्तों के सामने कह दूं, ये मुझसे भी और मेरे साथियों से भी सबकतुल लिसानी हो जाती है कि जिसे लाया गया वो मरीज था और हुसैन ने शिफा दे दी। नाना, जिसे लाया गया वो मरीज नहीं मातूब था। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे जो मातूब का मतलब नहीं जानते। जिसे लाया गया वो मरीज नहीं था, फरिश्ते बीमार नहीं होते, फरिश्ते शिफा जरूर देते हैं। हजरत नूह जख्मी हो जाते थे, सुबह से शाम तक सारा जिस्म जख्मी हो जाता था। अल्लाह शाम को फरिश्ते को भेजता था, जा अपना पर नूह से मस कर और नूह को शिफा देकर आ जा। अगर यहीं पे हमें समझ में आ जाए तो मसले सारे हल हो जाते हैं। जो नबियों को शिफा दे वो फरिश्ते होते हैं और जो फरिश्तों को शिफा दे वो हुसैन होता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। हाँ, लेकिन फिर कह रहा हूँ, जहाँ बयान समेटने जा रहा हूँ, शिफा नहीं, शिफा मरीज को दी जाती है। ये मरीज नहीं था, ये मातूब था, ये अजाब इलाही का शिकार था, ये अताब इलाही का शिकार था। इससे रूह गर्दानी हुई थी खुदाबंद आलम की बारगाह में और अल्लाह ने इसे मातूब कर दिया था। बोल सो मैं छोड़ सा फरहान भाई पढ़ से, हाँ छोड़वाना जानते हो तो बोल पाओ। अभी कभी आपने ये सोचा, ये कोई 2-4 दिन का मातूब नहीं था, ये सैकड़ों साल से मातूब पड़ा हुआ था, सैकड़ों साल से पड़ा हुआ था। जो सैकड़ों साल से पड़ा हुआ था, इसी घर में हुसैन से पहले मुस्तफा को भी लाया गया था। नहीं तवज्जो फरमा रहे, रसूल अल्लाह हुसैन से पहले इसी घर में आए हैं ना, रसूल भी आए हैं, इसी घर में खुद हुसैन के बाबा अली भी आए हैं, इसी घर में सैयदा भी आई है, इसी घर में हुसैन का बड़ा भाई हसन भी आया है। लेकिन किसी के वक्त भी इस फुतरस को न लाया गया, ना इसने आने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन इधर हुसैन आया, इसे लाया भी गया, इसने आने की मिन्नत भी की। उसकी वजह यह है, अगर मरीज होता तो पहले ले आते, मरीज नहीं था, अजाब याफ्ता था और फुतरस जानता था अल्लाह के कानून में तरमीम का हक सिर्फ हुसैन को है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए, जिंदगी दराज हो। अल्लाह के कवानीन में तरमीम का हक सिर्फ हुसैन को है। वो जो चाहे, हाँ, अल्लाह ने नबियों के लिए कानून बनाया था कि कोई नबी जन्नत की कोई चीज जमीन पर नहीं ले जा सकता। और ये कमाल हुसैन का है कि कभी कपड़े आसमान से मंगाता है, कभी ग़िज़ा आसमान से बनाता है। ये वो है जो कवानीन को बदल सकता है, जो कवानीन में तरमीम रखता है। और बस यहीं पे मेरा बयान खत्म हो गया। मिंबर मैंने अपने भाई के हवाले कर दिया। सारे ज़ाकिरीन जो पढ़ते हैं
मैं भी वही पढ़ता था, लेकिन कुछ दिन पहले किताबें खंगालते हुए कुछ जुमले सामने आए इसी वाक्य के बारे में, और बस उसी पे समेट लिया मैंने अपना बयान। मुझे नहीं पता कि आप कितना जाग के सुनेंगे और क्या करेंगे, लेकिन मैं बस एक जुमला कह के जाने लगा हूं। हम हमेशा पढ़ते हैं, फुतरस आया, रसूल ने कहा झूले से लगाओ, मस करो, शिफा मिल गई, वो चला गया। यही पढ़ते हैं ना। लेकिन जो इस फकीर ने पढ़ा, जो आका हाशिम बहरानी ने लिखा, फुतरस को लाया गया, रसूल को बताया गया कि इसे शिफाअत चाहिए, शिफा नहीं। जो शिफा और शिफाअत का फर्क समझता है उसके लिए जुमला है, इसे शिफाअत चाहिए, इसे शिफाअत चाहिए। हर जाकिर आलिम यही पढ़ देता है। रसूल ने कहा जाओ और जाकर हुसैन के झूले से मस करो। जुमले ना हो मैं जबान कटाने के लिए तैयार हूँ। हुसैन के झूले तक भेजने से पहले रसूल ने क्या कहा, फतार रजा इलैहि विलायत अली इब्न अबी तालिब फकब्बलहा। रसूल ने पहले फुतरस से कहा, फुतरस अली वलीउल्लाह पढ़। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। फुतरस अली वलीउल्लाह पढ़ फकब्बलहा, और फिर फुतरस ने अली वलीउल्लाह पढ़ा। जब विलायत की गवाही हुई, अब रसूल ने कहा हुसैन के झूले से मस कर। इसका मतलब यह हुआ हुसैन अपनी बाप की विलायत के इकरार करने वालों को देता है, मुनकिरों को नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। बस सिमट गया मेरा बयान, और बिस जो मैंने कहा ना, जो मैंने पढ़ा, बस वो जुमला सुनो और खत्म हो गया मेरा बयान। पहले कहा विलायत का इकरार कर, उसने इकरार किया। फिर फरिश्तों से कहा इसे मस करो। तवज्जो, पहला काम किसके जिम्मे लगा? फरमान में पहला काम किसके जिम्मे? फरिश्तों के जिम्मे की, उठाकर मस करो। दूसरा काम फुतरस के जिम्मे लगाया, सिर्फ मस नहीं होना। अच्छा चलो ये भी जुमला बताता चलूं, अगर मेरे लिए दुआ कर सको। जब फुतरस को मस किया गया और उसे शिफात मिली, तो उस वक्त झूले में हुसैन नहीं था। नहीं तवज्जो फरमा रहे, खाली झूला सिर्फ निस्बत थी कि हुसैन का है। हाय हाय, सिर्फ निस्बत थी कि हुसैन का है, और उससे कहा जाके इसे मस करो। ये काम बाकी फरिश्तों के जिम्मे लगाया कि इसे उठा के मस करो, लेकिन अगला काम उसके जिम्मे लगाया। अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, और मुझे पूरा यकीन है नहीं समझ में आएगा। घर जाके सोचिएगा कि इस फकीर ने कहा क्या है। कहा जाओ जाकर मस करो, और फिर फुतरस से कहा फमर्रगा फीहे, सुन ये तुझे मस करेंगे, तेरा काम है झूले की मोहब्बत में डूब जा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, झूले की मोहब्बत में डूब जा, झूले की मोहब्बत में डूब जा, तो फिर तुझे शिफाअत मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ हुसैन से मंसूब चीजों से मोहब्बत करना बिदअत नहीं, मुस्तफा की शरीयत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। अली हैदर, अली हैदर, बस सलामत रहे। आपने दुआ कर दी, मेरे हिस्से का काम तमाम हो गया। आखिरी जुमला, न किसी दाद के लिए न किसी वाह वाह के लिए, सिर्फ एक फिक्र छोड़ के जा रहा हूँ। सोचते रहना कि कहा क्या था मैंने। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड में मिंबर छोड़ दिया, जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करने जा रहा हूँ। हुसैन के बारे में क्या कहा मासूम ने? मनजारा कब्र अल हुसैन फिल करबला। जो जाग रहे हैं बस वो सुन लेना। ये आगे बैठा हुआ मोहल्ला, पीछे वालों को छुट्टी है, सिर्फ तुम ही समझ लो और घर जाके सोच लेना, तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मन ज़ारा कब्र अल हुसैन फिल करबला फ़क़द ज़ारल्लाहु अला अर्शिही। जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत कर ली, गोया उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत कर ली। जिसने कब्र की ज़ियारत कर ली, उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत कर ली। जिसने कब्र की ज़ियारत की, उसने तो अल्लाह की ज़ियारत अर्श पे कर ली। जिसने खुद हुसैन की ज़ियारत कर ली, अल्लाह अकबर।